गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 13 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा इसको जूम किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, देखिए आपका। रिसेंटली जियोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड प्रोटेक्टिंग द साइट ऑफ अ कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स एरामट्टी डिवालू इन विच स्टेट। हाल ही में भू वैज्ञानिकों ने किस राज्य में तटीय लाल रेत के टीलों एरामट्टी डिवालू के प्लेस की सुरक्षा करने का सुझाव दिया है? किस राज्य के वैज्ञानिकों ने दिया है? आंध्र प्रदेश के भूवैज्ञानिकों ने दिया है। चलिए, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड न्यू लो कॉस्ट पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी। किस आईआईटी ने एक नई कम लागत वाली शक्तिहीन ताप प्रौद्योगिकी विकसित की? किसने की है? आईआईटी दिल्ली में की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है। Who has been assumed charge as the chairperson of National Commission for Backward Class (NCBC)? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज अहिर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच कंट्री हैज टॉप्ड द इंडेक्स ऑन सोशल हॉस्टिलिटीज रिलेटिंग टू रिलीजन? किस देश ने धर्म से संबंधित सामाजिक शत्रुता पर सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया? किसने किया है? इंडिया ने किया है, धर्म से संबंधित सामाजिक शत्रुता। चलिए, इंडिया कहीं तो आगे है, मतलब है तो बहुत जगह। ओके, चलिए रैंक 1 किसका है? इंडिया का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 40 है, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 37 है, एंड हैप्पीनेस में 136 है, एंड जेंडर गैप में 135 है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है? 150 है। चलिए, आप सबने जो भी रैंक और रिपोर्ट निकाला जाना, कम से कम एक बार तो इनको डिटेल में पढ़ा करो। आपको बहुत सारी बातें नई जानने को मिलेंगी, समझ गए? और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक? तो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थल है? भारत 48 रैंक पर है। ठीक है, यहाँ पर रैंक 1 मैंने ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा है, ये आपके लिए खाली छोड़ा है कि यहाँ पर क्या आएगा, आप उसका नाम बताइए, क्योंकि इंडिया का रैंक तो 48 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का नाम 83 पे है। चलिए बताइए, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल वाला पासपोर्ट कौन से कंट्री का है? ठीक है, एसडीजी 2022 में इंडिया का रैंक कितना है? 121। देखिए ये रैंक कैसे डिसाइड होता है? एसडीजी ने, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने, जितने भी गोल्स दिए गए, कौन सा देश उनके ऊपर किस तेजी से काम कर रहा है, उसके ऊपर यह रैंक डिसाइड किया जाता है। और पासपोर्ट की बात रही, जिसका पासपोर्ट जितना पावरफुल रहता है, उस देश में जाने के लिए उसके वीजा की नीड उतनी ही कम पड़ती है। मतलब कि अगर मान लो इंडिया का पासपोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो देश में और वो पूरे धरती पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसको किसी भी देश में जाने के लिए वीजा की उतनी नीड नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो वैसे कौन से देश का पासपोर्ट पावरफुल है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 46 है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक कितना? 61 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में रैंक 8 है, एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में रैंक 180 है। बहुत नीचे पहुंच गया भाई ये। 6 क्वेश्चन देखिए। हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन अंडर 17 शटलर टू क्लिंच अ मेडल एट द एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप? एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंडर 17 शटलर कौन बनी है? कौन बनी है? उन्नति हड्डा बनी है। उन्नति हुड्डा। चलिए, ओके। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पे किया गया था? थाईलैंड में आयोजित किया गया था आपका। पहली बार अंडर 17 शटलर में कौन गई है? आपकी उन्नति हुड्डा गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? आपकी मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। ओके, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आफ्टर a huge and long protest, which country agreed to disband morality police unit?
एक विशाल और लंबे विरोध के बाद कौन सा देश मोरालिटी पुलिस यूनिट को भंग करने के लिए सहमत हुआ है? कौन सा देश है वो? ईरान सहमत हुआ है। मोरालिटी पुलिस ईरान में होती है। ओके, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान की है। और ईरान की करेंसी क्या है आपकी? क्या है? तोमन रियाल में है। ओके, तोमन या रियाल। ईरान के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम रईसी। सुप्रीम लीडर कौन है वहां के? अली खमेनी। संसद का नाम होता है मजलिस और भाषा है पर्शियन। ओके, कौन सी भाषा है? पर्शियन। विच कंट्रीज माउंट सेमेरू वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली? इंडोनेशिया में एक माउंट सेमेरू का ज्वालामुखी है जो अभी विस्फोट हुआ है। कहां पे? इंडोनेशिया में। और माउलोआ वकानो कहां है? हवाई यूएसए में, जो अभी इसके पहले विस्फोट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which day is celebrated on 5th December to mark the anniversary of India's victory in the लोंगेवाला बैटल? लोंजीवाला युद्ध में भारत की जीत की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे भी आता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर पराक्रम दिवस, ये सब मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बताइए विजय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? चलिए, Which bank has won the Bankers Bank of the Year Award 2022 for the India segment at the Global Banking Summit? वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस बैंक ने इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? किसने जीता है? कनारा बैंक ने जीता है बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसने जीता है? कनारा बैंक ने जीता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक भारत का पहला बैंक है जिसे आईओसी सर्टिफिकेट मिला था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who has been authored a book Brave Hearts of Bharat Vignettes from India's history? Brave Heart of the Bharat Vignettes फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है। देखो जितनी भी पुस्तकें अपनी देश पे लिखी गई है ना, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग का विकास होता है और आप नई नई चीजें, बहुत सारी चीजें सीखते हो। ठीक है, चलिए। ना नालंदा नाम की बुक किसने लिखी है? गौतम ने लिखी है। द वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? सिमोन सेबक ने लिखी है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया किसने लिखा है? रेने नाबा ने लिखी है। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ओके, द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग किसने लिखा है? बॉब डिलान ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has become sixth highest run scorer for the Indians in ODIs? एक दिवसीय मैचों में भारत के लिए छठा सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू विच कंट्री टू इंक्रीज इट्स डेयरी इंडस्ट्री एंड मिल्क प्रोडक्शन? श्रीलंका को देने वाला। ठीक है, भारत ने अपना डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रीलंका को तकनीकी सहायता प्रदान की है। ओके, मतलब प्रदान करने वाला है। और इसके पहले भी भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद की है। देखिए कोई भी देश किसी देश की अगर मदद करता है तो वो उसके दो दो मतलब होते हैं। एक तो फ्यूचर में उससे अपना काम निकलवाना चाहेगा, या फिर कहीं उसके वोट की उसको नेशनल मतलब कि इंटरनेशनली अगर उसको उसके वोट की नीड है तो वहां पे वो उसको वोट देगा। और प्लस इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जब भी इंडिया को नीड लगेगी तो बाकी सारे देश इंडिया की मदद करने के लिए आगे आएंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान में अभी थोड़ा टाइम पहले बाढ़ आया था, पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई देश आगे नहीं आ रहा था। जब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया था तब जाके पाकिस्तान लोन लेने के काबिल बना था, क्योंकि अमेरिका ने उसको उस लिस्ट से बाहर निकाला था। समझ गए आप लोग बच्चों? तो ये सब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। जब तक आप इसको पढ़ोगे ना, देखो इंटरनेशनल रिलेशन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि अगर एक बार पढ़ोगे ना तो आप लोग सोचोगे अरे वाह ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।